बायोसिलिक्स के बहुत सारे नाम मार्केट में है। तो क्यों दोस्तों रिजल्ट्स आ रहे हैं इतने जबरदस्त। तो आज हमारे बीच में जो शख्सियत है वो एक ही बहुत बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं दोस्तों। और वो आज आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। आयुर्वेद को प्रमोट करें डॉक्टर नंदलाल रायदास जी। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि आज उन्होंने अपना कीमती समय दिया कि मतलब क्यों बायोसिलिक्स जो प्रोडक्ट है हर किसी को क्यों इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा आज। हाँ, थैंक यू पुनीत जी, मुझे यस सर। इनवाइट करने के लिए। क्लैपिंग के साथ। वैसे तो यस सर। मुझे सभी लोग जानते हैं, Recording in progress. यस सर। लेकिन आज का सेशन जो मेरा है, मुझे ओरैक वैल्यू के ऊपर बात करने के लिए दिया गया है कि एक्चुअली ओरैक वैल्यू होता क्या है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे डीजेनरेटिव डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज, अर्थराइटिस, सोरियासिस, बड़ी बड़ी बीमारियां होती क्यों हैं। एक्चुअली कैंसर, ये सारी चीजों का पता ही नहीं चलता हमें कि कब हो गई, कब हमें स्ट्रोक हो गया, कभी हमें हार्ट अटैक आया, कब किडनी फेल हो गई और क्यों हो गई। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे कोई ना तो कोई कारण होता ही है, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे कोई ना तो कोई कारण रहता है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। तो अवेयरनेस जो अगर नहीं है हमारे पास, जागरूकता नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम कब बीमार हो रहे हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें बीमारी होने से अच्छा है कि उसको बचा लिया जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं, तो हम उसका इलाज पहले ही कर लेंगे, तो बीमारी भी हमें नहीं होगी। तो सबसे पहले बीमार होने के जो कारण के लिए हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना है कि हमारा शरीर है क्या आखिर। तो हमारा शरीर जो है 60 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। 60 ट्रिलियन अलग अलग तरह के सेल हैं। आंख में अलग है, हार्ट में अलग है, ब्रेन में अलग है। इस तरह के बहुत सारे सेल्स जो अलग अलग किस्म के हमारे शरीर में हैं। और वो सेल से मिलकर ऑर्गन बनता है, टिश्यू बनता है, और उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है। तो हमारे सिस्टम जो है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये बहुत सारे सिस्टम है। भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि इसकी लोगों को समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली क्या ठीक करें और क्या नहीं करें और हम कब बीमार पड़ेंगे। तो हमेशा एक दिल में ये रहता है कि मैं कब बीमार नहीं पड़ना चाहिए या कब होना चाहिए मुझे। ये सब हमें समझ में नहीं आता है। तो देखा गया है कि हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी का जो सेल है, वो हमेशा अंडर अटैक होता है फ्री रेडिकल के। तो फ्री रेडिकल जो होता है, अभी मैं बताऊंगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। तो वो फ्री रेडिकल जो हमेशा अटैक करता रहता है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर सेल्स जो है टूटते और बनते रहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टेम सेल हमारे शरीर में है, जो हमारे सेल्स को बनाता रहता है। तो कुछ सेल्स है जो नहीं बनते हैं, कुछ सेल जो है बनते रहते हैं। तो ये जो सेल टूटने का या सेल डेड होने का या सेल मरने का, उसके भी फेजेस होते हैं। वो सेल अचानक मरता नहीं है। वो भी पहले, अगर आपने उसको सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो वो एडॉप्शन फेज में जाता है और फिर बाद में वो डैमेज हो जाता है। अगर और उसके ऊपर अत्याचार हुआ तो वो डेड हो जाता है। और सेल डेड तो हम डेड। इस बात को समझने के लिए मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हमें अपने शरीर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमें हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन। ये तीन चीज के सिवा मेरे ख्याल से और भी कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। तो मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन की। तो जैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि भाई बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट एक्चुअली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, अच्छे फैट्स लेना चाहिए, ओमेगा 3, 6, 9 विटामिन है, 13 प्रकार के विटामिन लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, फाइबर्स है, फाइबर युक्त पदार्थ खाना चाहिए जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ना हो, और फ्लेवोनाइड्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रो प्लांट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है,
जो हमें लेने चाहिए। तो इतनी सारी चीजें लेने चाहिए, लेकिन ये बैलेंस में एक्चुअली क्या होता है कि हम उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हुए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत हम प्रोटीन की बात करते हैं, लेकिन जितनी विटामिन और जितने मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी चीज है। हमें शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध हवा चाहिए, कोई पोल्यूशन युक्त हवा नहीं चाहिए। तो आखिर सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई ऑक्सीजन क्या करता है, हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है, और हमारा ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर आखिर करता क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन जो है ये ईंधन का काम करता है। ये हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, वो ऑक्सीजन उसको लेकर जाके सारे सेल में पहुंचाता है। और सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया करके एक पावर हाउस होता है, वहां पर जाकर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, फैट को और बहुत सारी चीजों को जलाता है। जलाने से हमें क्या मिलता है? जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। लेकिन उसके साथ में जब वो जो सेगड़ी है, हमारे शरीर में एक सेगड़ी रखी है, जोत जल रही है, वो जोत अगर बुझ गई तो हम भी बुझ जाते हैं। तो सेगड़ी में से बहुत सारी चिंगारी निकलती है। मतलब क्या है, बहुत सारी गंदगी निकलती है, जिसको बहुत हमारे शरीर में से हम स्टूल के रास्ते या पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते उसको हम निकाल देते हैं, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि भाई बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री रेडिकल, जो चिंगारी रह जाती है, जो मतलब पचन नहीं हो पाता है जिस चीज का, वो फ्री रेडिकल के रूप में हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। और इस फ्री रेडिकल के नाम भी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सी नाइट्राइट, सुपर ऑक्साइड और सिंगलेट ऑक्सीजन। सिंगलेट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है कि सिंगल ऑक्सीजन, इसको ROS भी कहा जाता है। इसे जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस के नाम पे, स्पेसिस मतलब एक प्रजाति की तरह से इसको हम जानते हैं कि यही ऑक्सीजन जो है यही डैमेजिंग है। ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन है यही डैमेजिंग है, और ये फ्री रेडिकल जो है हमें डैमेज करता है। जापान के एक साइंटिस्ट ने बताया है कि सारी बीमारियों का कारण जो है ये फ्री रेडिकल ही होता है। तो ये ये अगर अगर आप फ्री रेडिकल को समझ गए हैं, तो फ्री रेडिकल जो है इसमें एक ताकत होती है कि हमारे अंदर के सभी सेल को, या हमारे अंदर में जितने DNA है, प्रोटीन है, लिपिड्स है या कार्बोहाइड्रेट है, ये सबको डैमेज करता चलता है। अब जो हमारा जो इनर लाइनिंग होता है, इंडोथीलियम जिसको हम लोग कहते हैं, हमारी आर्टरीज में जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, माइक्रो सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, वास्कुलर बेड, उसके अंदर के इंडोथेलियम को अगर ये डैमेज कर दिया तो वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट्स, फाइबर्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जमा होके वहां पे उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक करने से आगे का जो सप्लाई रहता है ऑक्सीजन का या न्यूट्रिशन का, जो भी सप्लाई रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक कहीं भी हो सकता है। ये ब्लॉक ब्रेन में हो सकता है, आपके आपके हार्ट में हो सकता है, आपके किडनी में हो सकता है। तो जहां पर भी ब्लॉकेज होगा वहां पर सप्लाई ना होने की वजह से वो पार्ट डेड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि भाई हमारा ऑर्गन फेल हो गया है। तो ऑर्गन फेल होने के भी एक तरीका है, और ये एक दो दिन में नहीं होता है, ये कई सालों लग जाता है कि बार बार इसको सही नहीं किया गया या सर्विसिंग इसकी नहीं की गई तो आप बीमार हो जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल का, आखिर फ्री रेडिकल तो है, अगर मैंने बताया कि फ्री रेडिकल डैमेजिंग है या फ्री रेडिकल हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे शरीर में या हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो इस फ्री रेडिकल को काउंटर करती है, इस फ्री रेडिकल को खत्म करने का काम करती है। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, इसको जो है काउंटर करने के लिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो ऑक्सीजन से दुष्प्रभाव होता है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है
एक्चुअली फ्री रेडिकल जो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, हमारे सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से क्या करता है ये अटैक करके एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देता है, और खत्म करने से हमारा जो सेल है वो भी निरस्त हो जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट उसको फ्री रेडिकल को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसको सेटिस्फाई कर देता है, न्यूट्रलाइज करके शरीर से उसको निकाल देता है। ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का। तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है, और वैसे ही हमारे शरीर में भगवान ने इनबिल्ड एंटीऑक्सीडेंट दिया गया है। तो दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में पाए गए हैं, एक तो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा जो है सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट होता है वो इनबिल्ड होता है, बचपन से होता है, हमारे शरीर में रहता है वो, जिसके कुछ नाम है ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कोक्यूटेन। और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट जो होता है रिजर्वेटॉल है, विटामिन ए, सी, ई, बहुत सारे मिनरल्स हैं, सेलेनियम, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे जो है सेकेंडरी है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ फर्क है। ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो है एक मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल को काउंटर करने की ताकत रखता है। अब इस पर मैं कहूंगा कि सेकेंडरी जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक ही फ्री रेडिकल को काउंटर करता है। तो सेकेंडरी वाला जो है बहुत कमजोर रहता है, प्राइमरी वाला बहुत मजबूत रहता है, और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट रहता है। और ये प्राइमरी ही है जो हमें बचपन में उड़ी मारने के लिए शक्ति देता है। हम पूरी पढ़ाई करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और शादी करते हैं, फिर काम करते हैं, काम करने के बाद में 40-50 आते आते हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, हम उसको खत्म करते चले जा रहे हैं। और 40-50 आते आते हम क्या करते हैं कि ये फ्री रेडिकल जो प्राइमरी है उसको 50% डाउन कर देते हैं, और हम देखते हैं कि 50 के बाद में ही सारी बीमारियां होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास वो फ्री रेडिकल को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। तो ऐसा आपने क्या किया? क्योंकि आपने क्या किया है कि जो हमें फ्री रेडिकल को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो उसका जो मेजरमेंट है, हमें कितना चाहिए हमें पता नहीं। हमें पता है कि प्रोटीन 1 ग्राम चाहिए पर केजी, हमें कैल्शियम 400-500 चाहिए, कैलोरी इतना चाहिए, ये सारा पता है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमको काउंटर करने के लिए कितने वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट का भी मेजरमेंट है जो माइक्रोमिली ट्रॉल्स में मेजर किया जाता है, और इसको एंटीऑक्सीडेंट के मेजर को हम लोग कहते हैं ओरैक वैल्यू। ओरैक, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मतलब जो दुष्प्रभाव हुआ है किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीजन की वजह से। अभी ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन रेडिकल को जो एब्जॉर्ब करने की ताकत है, वो एंटीऑक्सीडेंट में कितनी है वो हमें पता नहीं है, उसका मेजरमेंट लेना चाहिए। और ये देखा गया है कि हमें कम से कम 3 से 4 हजार ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट डेली लेना चाहिए, तभी ये हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट बचा रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वही रोज 3-4 चपाती, दाल, चावल, एक आध सब्जी, कभी तो एक आधा फ्रूट। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें इतना ओरैक वैल्यू 3 से 4 हजार ओरैक वैल्यू दे पाती हैं? नहीं, 1000 भी दे दी तो भी 3000 कम है, 2000 कम है आपके पास। तो क्या होगा, वो आपके प्राइमरी डेपो में से ही क्षीण होता चला जाएगा, और वो चला जाता है 50 आते आते आप पूरा 50% क्षीण कर देते हो एंटीऑक्सीडेंट प्राइमरी, और 70 आते आते आप 70% गायब कर देते हो, और आप बीमार होना चालू हो जाते हो। अगर ये बात समझ में आ गई कि ये ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, उसको हमेशा रिप्लेनिश करते रहना चाहिए, वो हम नहीं करते। हम अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, और बाद में वही पैसा जो है हॉस्पिटल में खर्चा करते हैं उसको फिर से ठीक करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अभी जो जो भी मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं कि ये नहीं ठीक हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। तो ये बीमारी ठीक कैसे होगी?
ये बीमारी ठीक कैसे होगी? तो जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो वैसे वैसे वो बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो ये जो देखा गया है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो ये सारी बीमारियों पे कैसे काम करता है। तो ओवरएक वैल्यू जो हमारे प्रोडक्ट का है वो 8,500 अभी पुनीत जी ने बताया, 8,500। मतलब क्या है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है आपका उससे डबल है। मतलब क्या है, 8,500 है मतलब डबल है। तो क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके और फिर जो भी आपके जो शरीर में बीमारी है या कमकुवत बना है या डैमेज है या आपका शरीर का कोई भी ऑर्गन 70% काम कर रहा है या 50% काम कर रहा है, उसको फिर से ठीक करने का काम ये जो एक्स्ट्रा ओरेक वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ से वो काम करता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके कारण है, बड़ी बड़ी बीमारियों के जो कारण है, जो वो कारण मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन की वजह से फ्री रेडिकल की वजह से बीमारी होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और लोग नॉर्मल भाषा में टेंशन कहते हैं। और ये बार बार टेंशन आता क्यों है? टेंशन तो आना स्वाभाविक है, सुबह से लेके शाम तक हम हमारे पास कितना टेंशन आता है, और उस टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, लेकिन उतना ग्लूकोज हमारे पास नहीं रह पाता है। जितना टेंशन आता है उतना ग्लूकोज यूटिलाइज होता चला जाता है। दूसरा बीमारी का कारण होता है इन्फ्लेमेशन, तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी की भी जरूरत है। तीसरा बीमारी का कारण होता है माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या पैरासाइट्स है। इसके लिए हमको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, एंटी वायरल की जरूरत होती है। ये सब भी हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां जो ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग कहते हैं, जिसको कि अचानक हमारा सेल हमारे सेल को ही मारना चालू कर देता है, या हमारा सेल हमारे सेल पर ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज होती है जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, या हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो गया है, हमें फट से टीबी हो जा रही है, फट से लीवर खराब हो रहा है, पेट फूलता चला जा रहा है, डाइजेशन सही नहीं है। दूसरे और बीमारियां जो हमें अभी देखने को मिल रही हैं, अनुवांशिक बीमारियां, हेरिडिटरी, बहुत सारी हेरिडिटरी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर होते चले जा रहा है। ये सारी बीमारियों को ठीक करने का जो तरीका है, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, कैंसर है, ये अनुवांशिक बीमारी है, ये ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी कि ये नहीं है। तो इसका जो सवाल जो इसका जवाब जो है हमारे प्रोडक्ट में यहीं पर है, ओरेक वैल्यू में। अगर 8,500 ओरेक वैल्यू आप सप्लाई कर रहे हो तो आपका जो भी छीण हो रहा है, जो भी खत्म हो रहा है, जो भी धीरे धीरे गल रहा है, उसको ठीक करने का काम ये 8,500 और एक वैल्यू करता है। और हमारे प्रोडक्ट में चुन चुन कर जो प्रोडक्ट लिए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट लिए गए हैं, वो हाईएस्ट ओरेक वैल्यू के प्रोडक्ट हैं। जैसे आप अगर गूगल करोगे हाईएस्ट ओरेक वैल्यू का कोई फ्रूट है तो वो अकाई बेरी है, उसके बाद ब्लूबेरी है, क्रेनबेरी है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। ये सारे जो है फ्रूट्स जो है हाईएस्ट ओवरएक वैल्यू के फ्रूट्स है। और जो हमारा स्टेम सेल है, एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल अपना अलग काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो रेड ग्रेप्स है, एस्टाजेंथिन है, एस्टाजेंथिन में अगेन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भर भर के है। एसओडी मेलॉन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट मतलब वन मॉलिक्यूल काउंटर्स मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो हमारी कंपनी ने एसओडी मेलॉन जो डाला है वो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अंदर क्यू10, क्यू10 जो है वो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट में आता है। तो दो चीज प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है और सेकेंडरी हो सकती है, लेकिन ये दो चीज प्राइमरी है। तो आपका जो प्राइमरी डेपो जो खत्म हो गया है उसको पूरा करने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है, और यही कारण है कि सभी बीमारियों पे ये काम करता चला जा रहा है। और ये जो है सबको सबको यही होता है कि ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है? ये ठीक होने के बहुत सारे कारण में से एक कारण है एसओडी मेलॉन और क्यू10, CoQ10। और तीसरी चीज जो है इसके अंदर ओमेगा 3 6 जो नहीं मिलता है। हम, हमारे शरीर को सिर्फ जो है
9 मिलता है। ओमेगा 3 6 हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, जो कि फ्लैक्सीड में मिलता है, सैल्मन फिश में मिलता है, ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। उसके बाद में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, उसको बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 3 6 करता है। हमारे ब्रेन को बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 3 6 करता है। AHA DHA जो हम लोग बच्चे लोगों को देने की कोशिश करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारा हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम, सेल लाइपोप्रोटीन। तो लाइपो मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ये दो चीज की जरूरत होती है। अगर हमारे प्रोडक्ट में ये दो चीज है तो कोई भी सेल फिर से बनने के लिए मजबूर हो जाता है। और हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है, बहुत सारे लोगों को मतलब बॉडी से टॉक्सिन निकल निकल जा रहा है, क्रिएटिनिन निकल जा रहा है, यूरिया निकल जा रहा है। इसके लिए हमारी कंपनी ने जो क्लोरेला डाला है जापान से, क्लोरेला, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो हर प्लांट में पाया जाता है। प्लांट जो हरा भरा दिखता है वो सिर्फ क्लोरोफिल से दिखता है। हमें स्कूल में सिखाया गया है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये चीज को समझना है कि ये डाला क्यों गया है। ये शरीर की पूरी सफाई, आपके पेट की सफाई, आपके खून की सफाई, आपके चमड़ी की सफाई करने के लिए क्लोरोफिल डाला गया है। ये जापान से लिया गया है, बहुत मुश्किल से मिलता है क्लोरेला। बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट कैंसर के ऊपर से लेकर सारी एलर्जी, सारी इम्यूनिटी पावर जो कम हो गई है, ये सब पे काम करता है। तो हमारे प्रोडक्ट में जो भी चीज डाली गई है, अचंभित है। लोग जो है एक फ्रूट लेके भी बोम करते हैं, सिर्फ फल ले लिया, बहुत फ्रूट ये हो गया। लेकिन हमारे कंपनी ने 10 फ्रूट डालकर रखा है यहाँ पर, और वो जो पावरफुल फ्रूट डाला है, तो अब रिजल्ट आना ही आना है। और इसके कोई तोड़ नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा प्रोडक्ट देखा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने देखा नहीं है कि ये इतने सारे इंग्रेडिएंट, इतने सारे ओरेक वैल्यू जो सब मिल करके एक सैचेट में 8,500 ओरेक वैल्यू का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। तो ओरेक वैल्यू जो है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो हमारे प्रोडक्ट में है, वो ही धीरे 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 आपकी सारी बीमारियों को ठीक करते जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, 3 से 6 महीना इसको लगातार लेना है किसी बीमारी के लिए। किसी बीमारी के लिए नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए आपको एक सैचेट काफी है, और ये एक सैचेट से आपका शरीर जो है सुदृढ़ रहता है और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं आप। धन्यवाद।